नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। धनतेरस की खास पेशकश धन बरसे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पूरे जी मीडिया टुडे परिवार की तरफ से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। रोशनी के खूबसूरत पर्व दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ उत्साह, उमंग और उल्लास की लहर दौड़ रही है। इस वक्त हर कोना किसी नई नवेली दुल्हन के समान श्रृंगार करके बैठा है। पूरा वातावरण मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करके सौभाग्य की अनुभूति करने के लिए आतुर है। आज धनतेरस है और आज का दिन बेहद खास माना जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से ही जाना जाता है। भगवान धनवंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या कहानी है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं धनतेरस का खरीदारी का शुभ मुहूर्त। धनतेरस पूजा का मुहूर्त है सुबह 6:32 से लेके 8:14 तक। वहीं पर धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त है 30 अक्टूबर को 10:31 से 12:32 तक। आइए आपको सुनाते हैं धनतेरस की पावन कथा। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धनवंतरी समुद्र से निकले वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धनवंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धनवंतरी को विष्णु भगवान का अंश भी माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धनवंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थीं, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। आज के दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व बताया गया है। आज के दिन बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ी हुई होती है। आज के दिन माता लक्ष्मी की या अपने धन धान्यों की सभी पूजा होती है, परंतु उसके साथ भगवान धनवंतरी जो समुद्र मंथन में से आज प्रकट हुए थे और अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर आए थे, जो कि आज भी औषधीय या किसी भी डॉक्टरी चिकित्सक के रूप में कार्य करने वाले जो लोग हैं या साधारण लोग उनके पूजन करते हैं। या किसी प्रकार का आपको कोई बाधाएं हो या कोई रोग जल्दी ठीक नहीं हो रहा, तो भगवान धनवंतरी की आराधना की जाती है। उसी के साथ में किसी परिवार में या किसी घर में किसी प्रकार की अकाल मृत्यु ना हो, किसी प्रकार का भय ना रहे, इसलिए आज भगवान यम के नाम से दक्षिण दिशा में मुख करके दीपक प्रज्वलित किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी दया नहीं आती? यमदूतों ने कहा कि नहीं यमराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वो जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई थी और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें।
ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए ये काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान भी किया जाता है। धनतेरस त्योहार को लेकर अलग अलग मान्यताएं और उपाय भी हैं जिससे हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाने चाहिए। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। धनतेरस पर धनिया जरूर खरीद कर लाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। इसी सकारात्मक सोच के साथ हमें दीजिए इजाजत। कल फिर लौटेंगे नई कथाओं के साथ।